आराम आओ इधर लेटो। से। क्या कर रही हैं आप? हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए इसे चुना? ये शराब पीती है, झूठ बोलती है, किराए पे बच्चों को उठाती है, बदतमीज है, तमीज नहीं है बात करने की इसको, लोगों को बेवकूफ बनाती है, चोरी करती है। आप पूरी दुनिया में इकलौती यही मिली थी आपको हमारे बच्चे के लिए? इस पर भरोसा कैसे कर सकती हैं आप प्रीति जी? ये लाएगी हमारे बच्चे को इस दुनिया में। हमारा बच्चा इस दुनिया में हमारे लिए दुनिया भर की खुशियां लेकर आएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आपने ऐसी लड़की पर सौंपी है। ये ऐसा क्या दिखाया आपको इसमें? वही जो आपको मुझ में एक बिना तजुर्बे वाली, एक घबराई हुई, घर से निकली हुई औरत में दिखा था शादी मुबारक में पार्टनर बनाने से पहले। आपकी बात और थी, आप ईमानदार थे, आपकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती थी। आपको देखते ही दिल कह रहा था कि हो ना हो इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। तो जिस तरह से आपके दिल ने कहा मुझ पर भरोसा करने के लिए, ठीक वैसे ही मैं भी अपने दिल की बात सुनकर उस पर भरोसा कर रही हूँ ना। आप मेरा यकीन मानिए, फूर्ति हमारे बच्चे की सबसे अच्छी सरोगेट बनेगी। और वैसे भी आपकी नजर में हमारे बच्चे की माँ मैं ही होंगी ना, जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ही ने ऐसा कहा था, तो इस बात को जाने दीजिए ना। हमारा बच्चा हम दोनों का होगा। मुझे ये लड़की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, नहीं करूंगा इसे मैं बर्दाश्त। ये इस पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। ये पैसों के लिए एक बच्चे को रुला रही थी उस दिन, याद है ना? अगर हमारा बच्चा इसकी कोख में ठहर गया, उसके बाद क्या गारंटी है कि पैसों की लालच में ये हमारे बच्चे को लेकर भाग नहीं जाएगी? फूर्ति ऐसा कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? मैं मानती हूँ वो एक बच्चे को उसकी माँ की मर्जी से पैसा कमाने के लिए किराए पे रख सकती है, लेकिन जिसने खुद धोखा खाया हो वो किसी को धोखा नहीं दे सकती। मेरी शादी मेरे लिए बस तबाही बनकर आई थी। हर रोज पीटता था वो मुझे, हर रोज दारू पे के आता था और फिर गाली गलौज रोज। फूर्ति ने जिंदगी में बहुत धोखे खाए। शराब तो सिर्फ उस दर्द को भगाने का बहाना है, और मैंने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा। वो खुद तैयार हुई है। एक बार उसकी अच्छाई को देखने का मौका तो दीजिए प्लीज। फूर्ति, ये लो, उठो, आओ पानी पियो। आ जाओ, ये लो, पियो। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है यार, बहुत टुन हो गई थी मैं। ये तू भी इधर ही है? मुझे इतना याद है कि ये मुझे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तूने उसे रोक लिया। हाँ? तूने मेरी फिक्र किया। तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा है फूर्ति। केटी को तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी जो अब दूर हो चुकी है। लेकिन तू बेहोश क्यों हो गई थी? कितनी डर गई थी मैं, तो फिर मैं तुझे हॉस्पिटल लेके गई ना। हाँ, हॉस्पिटल? क्या हुआ था? अब ठीक है? कुछ भी तो नहीं। हॉस्पिटल लेकर गई? हाँ मतलब कुछ हुआ नहीं था, वो ऐसे दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था ना, तो इसीलिए थोड़ा चक्कर आ गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फूर्ति, केटी तुम्हारी पुलिस कंप्लेन वापस ले लेंगे। ठीक है, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम इन्हें अस्पताल लेकर गई थी, और अब चलिए अभी के अभी
फैमिली डॉक्टर को दिखाते। क्या हुआ था आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गिरी। मैंने दिखा कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही चक्कर आ गया था, कुछ नहीं हुआ। फूर्ति के रिपोर्ट्स आ गए, वो पास हो गई है, मतलब सेरोगेसी के लिए तैयार है। और डॉक्टर ने ना आगे की प्रक्रिया के लिए कल बुलाया है। मैं तो बहुत खुश। हाँ? कल वापस हॉस्पिटल जाना है? हाँ, कल ही जाना है। मैं तो अभी से सो जाती हूँ, फिर कल वापस हॉस्पिटल। देख स्नेहा, तूने ये डाइट चार्ट तो बना दिया है, लेकिन तुझे पता है ना इस उम्र में उसे परेशानी हो सकती है, इसलिए तुझे और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा प्रीति का। भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं हर रोज ना प्रीति के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। अरे वाह, ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम यही चाहती हो ना कि मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगू? तो ठीक है। मॉम, बड़ी माँ, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बोलो। बेटा नील, तुझे खुद हमसे कुछ कहना है या तेरी बीवी ने तुझे मजबूर किया है इसलिए हमसे बात करने आया है? क्योंकि शादी के बाद तो बेटा तू चोरू का गुलाम बन के रह गया है। तेरी अपनी सोच समझ ने तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया है, खुद तो कुछ कहता ही नहीं है। स्नेहा, पति अगर पत्नी की बात माने, चाहे पत्नी सही ही क्यों ना हो, तो इस घर के बड़े बुजुर्गों को हंसी आती है। वहीं इस बड़े से खानदान के मॉडर्न लोग सरोगेसी को गलत मानते हैं, अंधविश्वास पाल रखा है। बहू की कोख भर जाए इसके लिए बेड की दिशा इधर से उधर करते रहते हैं। पर वहीं अगर बेटा घर की बहू को थोड़ी इज्जत दे दे तो आप लोग उसका मजाक बनाते हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए अपने इस दोगले बर्ताव पर। बहुत शो ऑफ करते हैं ना आप अपने खानदानी होने का, और वहीं इस खानदान की सोच को गड्ढे में लेके जा रहे हैं। प्रियंका, अपनी हद में रहो, तुम्हारी ये बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नील, अंदर ले जाओ अपनी पत्नी को, इसे और इसकी नासमझी को अब हम और नहीं झेलेंगे। ले जाओ इसे। प्रियंका, प्रियंका अंदर चलो। चोरों के गुलाम तो नहीं, पर एक नंबर के डरपोक जरूर हो तुम। देना चल, वो तो कितना ऐसा पुराना माल लेके आता है रे, हाँ? और तेरी मुर्गी कुछ खाती नहीं है? नहीं अरे मैडम चुप जी। चुप चुप, तेरी मुर्गी कुछ खाती ही नहीं होगी, इतने छोटे छोटे अंडे लेके आता है तू। ले चल, पैसा ले। लगता है फुर्ती ने आज फिर कोई कांड किया है। पुलिस आज भी आएगी, देखना। ए हीरो, अंदर क्या जा रहा है रे? यहाँ पे हूँ मैं। क्यों आया है वापस? पूरे चौल के सामने मेरी इज्जत तूने मिट्टी में मिलाई। तेरी वजह से मेरे घर पे पुलिस आ गई। देख रहा है ना, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे। क्या है, किस लिए आया है, बोल अभी। माफी मांगने आया हूं। तेरा पहला इंप्रेशन ऐसा था कि मैंने तुझे गलत समझ लिया। मुझे लगा था तू मेरी पत्नी का किडनैप कर रही है, लेकिन तू तो उन्हें अस्पताल लेकर जा रही थी। मुझसे भूल हो गई। आई एम सॉरी। क्या? अरे पुलिस लेके थोड़ी आया हूँ, ऐसे बातचीत कर रहा हूँ, तमाशा थोड़ी हो रहा है। चाहिए आप सब अपना काम कीजिए ना। चाहिए। तुम भी ना ज्ञानचंद हीरो एक नंबर का। जाओ। मेरी शान की बात आई और तूने सबको ऐसे भगा दिया। सुना,
फुर्ती, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मैं तेरी हेल्प करने ही नहीं वाली हूँ। तो पुलिस के पास जाना, वो तेरी हेल्प करती है ना। प्रीति के लिए चाहिए। तो ठीक है, प्रीति जी के लिए कर सकती हूँ मैं। वो मुझे लग रहा है कि प्रीति मुझसे कुछ छिपा रही है। मतलब उनका कुछ चक्कर हुआ? जी, कैसी बातें कर रही हो? प्रीति के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर क्या छुपा रही है? वो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, और मुझे लग रहा है वो परेशानी किसी से बांट नहीं रही है, अकेले ही जूझ रही है उससे। आमतौर पे मुझसे शेयर करती है, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं बता रही है। मैं सोच रहा था इसमें अगर तुम मेरी मदद कर दो तो। क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम जब करोगी ना? करेगी रे हीरो, करेगी। थैंक यू सो मच। तेरे लिए नहीं करेगी, तेरे वो सुंदर सुशील भोली भाली पत्नी के लिए, प्रीति के लिए करेगी, समझा? फिर भी थैंक यू। है बड़ा थैंक यू बोलने वाला। जी, मुझे लगता है आपकी बीमारी की बात अब आपको अपनी फैमिली में बता देनी चाहिए, किसी और को नहीं तो कम से कम अपने हस्बैंड को। देखिए, ऐसे अकेले आप कब तक ट्रीटमेंट के लिए आएंगी? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ आपके शरीर को कमजोर बनाता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी कमजोर करता है। आप मेरी बात समझिए, आपको किसी ना किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसे कैंसिल करके हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह सोचा। क्या? मैंने सोचा कि मैंने अपनी प्रीति पार्टनर के साथ, मतलब मेरी प्यारी सी लाइफ पार्टनर प्रीति के साथ वो काम किया ही नहीं है। वो काम मतलब कोई काम की मीटिंग कैंसिल करके डेट पे जाने वाला काम। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होगी तो बहुरी करेगा कब? एग्जैक्टली वही तो मैंने सोचा कि आज ही डेट पे चला जाए, वो भी आपकी फेवरेट चाय की टपरी पे। चीयर्स। Cheers. बड़ी देर कर ली, थैंक यू। ये आपके लिए। थैंक यू। एक बात कहूं, मैंने ना लाइफ में जो भी काम किया है ना, कभी मुझे कोई अफसोस नहीं रहा है किसी बात से। बस एक छोटी सी कंप्लेंट रही है, वो ये कि आप मुझे बहुत देर से मिले। कई बार मन करता है कि काश कि आप पहले मिली हो और वक्त बिता पाता मैं आपके साथ। और इसीलिए मैंने तय किया है कि अब से हमारे पास एक साथ में जो भी वक्त है ना, मैं उसे रच के जीना चाहता हूं। पल पल में सदियां जीना चाहता हूं, उसे इन फूलों की तरह खूबसूरत बनाना चाहता हूं। आज आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए, अब से कभी भी ऐसा मौका मिला ना हमें जहां पे हम दोनों कहीं से भी कुछ पल चुरा पाए, तो आप संकोच नहीं करेंगे, मेरे साथ जिएंगी खुलकर, ठीक उसी तरह जैसे मैं आपके साथ जीना चाहता हूं। प्रीति, प्रॉमिस? प्रीति, प्रॉमिस। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अपनी बीमारी की बात अपने पति को नहीं बता सकती। अरे जिंदगी में तो अभी अभी उन्हें खुशियां नसीब हुई है, जिसे वो खुल के जीने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगी डॉक्टर, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बीमारी के आगे अपने घुटने नहीं टेकूंगी। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं अपना बेस्ट दूंगी, क्योंकि मुझे अपने केटी का साथ जन्म जन्मांतर तक देना है। चाहे जितना भी दर्द क्यों ना हो,
आप मेरा इलाज शुरू कीजिए, जो करना है आप तुरंत शुरू कीजिए। मैं तब तक हिम्मत बनाए रखूंगी। मैं अपने पति के लिए अपनी बीमारी ठीक करूंगी, क्योंकि मेरे केटी मेरे बिना नहीं रह सकते डॉक्टर। इसीलिए मुझे जल्दी ठीक होना होगा। ओके। आपकी मदद की जरूरत है लड्डू गोपाल। आई होप फुर्ती से जो कहा है वो उसमें कामयाब हो जाए और मैं जान सकूं कि प्रीति अकेले अकेले किस दर्द से गुजर रही है। हे लड्डू गोपाल, फुर्ती का हमारे बच्चे के लिए जो प्रक्रिया है वो बस अच्छे से हो जाए, उस पर कोई मुसीबत ना आए, उस पर कृपा बनाए रखना। ये बच्चा मेरे और केटी का अंश होगा। इस बच्चे को फुर्ती हमारे लिए अपने कोख में रखेगी, उस पर कोई मुसीबत मत आने देना। आइए, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। चलो आओ। बहुत डर लग रहा है यार। आओ ना, कुछ नहीं होगा। आओ आओ आओ, मैं आती हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, आओ। हाँ हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल में आई हूँ। नहीं, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया है, आप भी मत बताइएगा। हाँ, जैसे वो पुरानी फाइल निकलवा लूंगी मैं फौरन आ जाऊंगी। नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। 45 साल पुराना सच हम किसी के सामने नहीं आने देंगे। हाँ ठीक है। नहीं प्रीति, प्रीति मुझसे नहीं होगा यार। मैंने करेगी यार। उसके हाथ में इतना बड़ा इंजेक्शन देखा मैंने, वो मुझे बेहोश करेगी, मैं मर गई तो। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, बेस्ट डॉक्टर्स हैं। मैं हूँ ना यहाँ पर, कुछ नहीं होना। मैंने कहा था ना नहीं होगा इससे। ये बहुत ही गलत लड़की चुनी आपने। ये मुझे पता था कोई गड़बड़ करेगी। इस टाइप की जो लड़कियां होती है ना। इस टाइप के मतलब किस टाइप के? इस टाइप की। इतना बड़ा इंजेक्शन देखा है कभी? झूठ बोलते अंदर जाके ऐसा पता नहीं क्या देख लिया। हो गया, आप दोनों प्लीज चुप हो जाइए। हॉस्पिटल है, क्या कर रहे हो आप लोग? तुम चलो मेरे साथ और आप रिसेप्शन पे मेरा इंतजार कीजिए। ये बात देखो कैसे करी है ये। आप चलो, बैग लो, उठाओ। जाओ। फुर्ती, होगा नहीं इससे कुछ। हो गया, इधर आओ। अरे सुनो, ये वार्ड नंबर 10 कहाँ है? जी, यहाँ से लेफ्ट। लेफ्ट। ओके। मैम, इधर आओ। तुमसे वो फाइल कहा था ना लाने के लिए। जी मैम। ये रखो, जल्दी से मुझे फाइल लाके दो। जी मैम। अरे सुनो मेरी बात। क्या हुआ? क्या बात है फुर्ती? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तू किसी और को ढूंढ लेना। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है ना 8-10 महीने में सरोगेट मिल जाएगी। और वैसे भी तेरी पति की और मेरी कहाँ जमती है, उसको मैं पसंद ही नहीं हूँ ना। हाँ ठीक है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। मेरे पास वक्त कम है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? एक मिनट, तेरे पास वक्त कम है का मतलब क्या है? हाँ, वैसे भी इस साल नहीं तो अगले साल, लेकिन बच्चा हो जाएगा। प्रीति, वक्त क्या कम है? काश मेरे पास वक्त होता तो मैं तुम्हें समझा सकती थी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।